हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। फ्रेंड्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि आपको इस पार्ट की हिंदी पढ़नी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे पार्ट की समरी बताऊंगा और फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लिखना सिखाऊंगा। तो उम्मीद है आप इस चैप्टर की हिंदी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हिंदी पढ़ने से आपको इस किसी भी स्टोरी की बेसिक समझ आ जाती है और तथा उस पाठ के सारे प्रश्नों के आप मौखिक उत्तर दे सकते हैं तथा जिन्हें आप अपने सुविधानुसार लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंस डाउडर्ट ने लिखा है। फ्रेंड्स, ये एक फ्रेंच भाषा के उपन्यासकार थे। इन्होंने इस पाठ का जो आधार है वो फ्रेंच प्रशिया बार को रखा है। दरअसल फ्रेंड्स, जो उस टाइम का प्रशिया था वो आज का जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को मिलाकर था, जिसे बिस्मार्क नाम के नेता लीड किया करते थे। उन्होंने फ्रांस पर हमला कर दिया, तो उसके बाद की ही उत्पन्न स्थितियों के बारे में लेखक ने इस चैप्टर में बताया है। फ्रेंड्स, लेखक ने बताया है कि इस चैप्टर में फ्रांस के दो शहर, जिनका नाम अल्सास और लॉरेन है, इन पर प्रशिया के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। और इस पाठ का मुख्य चरित्र फ्रेंच, जो कि एक स्कूल जाने वाला लड़का है, वो अल्सास नाम के शहर में रहता है। वो एक किस्म का कम पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जो कि अक्सर इधर उधर घूमता रहता है, जो कि पढ़ाई के समय कभी चिड़िया के घोंसलों में अंडे देखेगा, कभी ढलान पर सिरकेगा या फिर कभी प्रशिया के सैनिकों को युद्धाभ्यास करते हुए देखेगा। वो अपने स्कूल जा रहा होता है। एक दिन वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो उसे पता होता है कि उसके अध्यापक जो हैं वो उससे पार्टिसिपल्स सुनेंगे, लेकिन उसे पार्टिसिपल याद नहीं होते हैं। इसलिए वो स्कूल बंक करने की सोचता है, लेकिन अंत में वो सोचता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए और वो स्कूल तेज़ी से दौड़ता हुआ जाता है। तो अचानक वो देखता है कि एक न्यूज़ सेंटर जो होता है उस शहर का, वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। दरअसल फ्रेंड्स, वहाँ पर पूरे शहर की न्यूज़ वहाँ पर लिखी होती थी और सारे शहर को वहीं से खबरें प्राप्त होती थीं। तो वहाँ उसने देखा कि एक बौचर लोहार अपने प्रशिक्षु के साथ खड़ा हुआ है। वो बौचर लोहार उससे कहता है कि नन्हे लड़के, तुम समय से स्कूल पहुँच जाओगे, इतनी तेज़ तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंच दौड़ता हुआ अपने स्कूल पहुंचता है। वो देखता है कि एकदम विद्यालय में संडे मॉर्निंग जैसी रविवार को शांति होती है, वैसा ही सन्नाटा पड़ा हुआ है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि एम हैमिल एकदम नए कपड़े, अपना कैप लगाए हुए, डंडे को हाथ में दबाए हुए और अपना कड़ी हुई कोट पहने हुए क्लास में घूम रहे हैं। और वो देखता है कि क्लास पहले से ज़्यादा भरी हुई है और गांव के लोग भी उसमें बैठे हुए हैं, जिनमें एक पोस्ट मास्टर, एक बहुत भूतपूर्व मेयर और एक वृद्ध आदमी अपनी किताब अपने घुटनों पर लिए हुए बैठा हुआ है। फ्रेंच चुपचाप अपनी बेंच पर जाने की कोशिश करता है। तब तक एम हैमिल उससे कहते हैं कि नन्हे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, तुम अपनी बेंच पर पहुंच जाओ। फ्रेंच कूदा और अपनी बेंच पर बैठ गया। एम हैमिल ने उससे पार्टिसिपल पूछे, तो वो उसके दिमाग में सब मिक्स्ड अप हो गया और वो कुछ नहीं बता पाया। बस वो चुपचाप अपनी बेंच पकड़े खड़ा रहा और उसे ऊपर देखने की भी उसने हिम्मत नहीं की। तब एम हैमिल ने कहा कि मित्रों, ये आपका अंतिम अध्याय है जिसे मैं पढ़ाऊँगा, अंतिम फ्रेंच का अध्याय, क्योंकि अब नए अध्यापक जो हैं वो कल आएंगे और जर्मन से आदेश आ चुका है कि अब विद्यालयों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए। यह सुनकर फ्रेंच को बहुत ही धक्का लगा, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो कहता है, हाय, मैंने तो इसे अभी तक सही से सीखा भी नहीं, अब मैं इसे कैसे सीखूंगा। अचानक यही सोचते हुए उसने कहा कि वो हमें जर्मन भाषा सिखाएंगे। अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़े कबूतरों पर पड़ी। उसने देखा कि ये हमसे जर्मन बुलवाएंगे, क्या उन कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। इसी बीच एम हैमिल ने लोगों से और विद्यार्थियों से कहा कि हम सब ने
पाठ को इग्नोर किया, अनदेखा किया और इसे कल पर टालते रहे। ये सबकी समस्या है कि वो उसे कल पर टालते रहे कि हम इसे आगे पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे। फिर उन्होंने फ्रेंच भाषा के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। ये एकदम क्लियर, स्पष्ट और एकदम तार्किक है। और कुछ देर बाद अपने भाषण का विस्तार करते हुए वो अपनी बेंच पर बैठ गए और पूरे क्लास को ऐसे देखने लगे जैसे कि वो सब कुछ अपने आँखों में बसाना चाहते हों, उसे अंतिम बार देख रहे थे। अचानक कुछ देर बाद चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और प्रसिया के सैनिकों की तुरहियाँ सुनाई देने लगीं। एम हैमिल अपनी बेंच पर खड़े हुए, अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जितना बड़ा वो लिख सकते थे, ब्लैक बोर्ड पर लिखा विवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। और ये कहते हुए वो उन्होंने सिर झुका लिया और दीवार के सहारे खड़े हो गए और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ क्लास की तरफ किए, कहा स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी समरी इस चैप्टर की। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था, वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड, इसका आंसर है, इन दोज डेज द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस and news to the common mass. It was important because it was the only mode of communication between the officials and the public। यानी कि उन दिनों बुलेटिन बोर्ड मुख्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगाया जाता था और आम जनता तक संदेश और समाचार पहुंचाने का एकमात्र माध्यम था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अधिकारियों और जनता के बीच संचार का एकमात्र माध्यम था। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपना पहला शॉर्ट आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। एम हैमिल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल एम हैमिल सॉ हिम एंड सेड वेरी काइंडली, डियर फ्रेंच, गो टू योर प्लेस, वी वर अबाउट टू बिगिनिंग विदाउट यू। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल ने उसे देखा और बड़े प्यार से कहा, प्रिय फ्रेंच, तुम अपने स्थान पर चले जाओ, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड एम हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, एम हैमिल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन दैट इट वाज द लास्ट लेसन he would give them। The order had come from Berlin to teach only German in the Alsace and Lorraine। The new teacher would come the next day। That was their last French lesson। He wanted them to be very attentive। एम हैमिल ने अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आखिरी सबक यानी पाठ है जो वह उन्हें देंगे। बर्लिन से अल्सैस और लॉरेन में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया था। नया शिक्षक अगले दिन आएगा, वह उनका आखिरी फ्रेंच अध्याय यानी पाठ था। सो वह चाहता था कि वे बहुत चौकस रहें। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही विल नेवर लर्न एनी मोर। How sorry he was for not learning his lessons, for looking words eggs or going sliding on the shore। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा कि वह मुश्किल से लिखना जानता है, वह कभी भी नहीं सीख पाएगा। उसे न तो पाठ सीखने का और उसे पाठ न सीखने और पक्षियों के अंडे देखने या सार पर फिसलने के लिए बहुत खेद है। फ्रेंड्स, उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स क्वेश्चन मार्क हाउ। क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल उत्प्रेरक या कृदंत को दोहराया और कैसे। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, फ्रेंच कुड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल्स।
फ्रेंच जो था वो अपने पार्टिसिपल्स या कृदंत नहीं दोहरा सका। ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, वह अपने पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहाँ खड़ा रहा, बेंच पकड़कर खड़ा रहा। होल्डिंग हिज डेस्क, अपनी बेंच पकड़कर खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देखे। फ्रेंड्स, छठवां क्वेश्चन है, whom did M. Hamill blame for the ignorance in studies? क्वेश्चन मार्क वाई। फ्रेंड्स, इसका आंसर है एम हैमिल blamed the students for the ignorance of study because they delayed the studies. Then he blamed their parents who preferred them to work on a farm or at the mills, and then he blamed himself too for giving them holidays. फ्रेंड्स, इसकी हिंदी है, एम हैमिल ने अध्ययन की अज्ञानता के लिए छात्रों को दोषी ठहराया क्योंकि पढ़ाई में देरी हुई। फिर उन्होंने उनके माता पिता को दोषी ठहराया जिन्होंने उन्हें खेतों या मिलों में काम करवाना पसंद किया, और फिर उन्हें छुट्टियां देने के लिए खुद को भी दोषी ठहराया। फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस? फ्रेंड्स, इसका आंसर है एम हैमिल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He further said that they must guard it among them and never forget it. एम हैमिल ने कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। फ्रेंड्स, आठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स? क्वेश्चन मार्क वाई। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों? तो इसका आंसर है, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स दैट इफ दे, कोष्टक में है जर्मन, वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, ही थॉट सो व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ। फ्रेंड्स, इसका मतलब है, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि अगर बे यानी कि जर्मन लोग उन्हें जर्मन में गवाएंगे। उसने ऐसा तब सोचा जब उसने छत पर बहुत नीचे कबूतरों को गुटरगू की आवाज़ करते देखा। फ्रेंड्स, नवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? फ्रेंड्स, इसका आंसर है, एम हैमिल वाज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे थे और पहले वह एक चीज़ को देख रहे थे, फिर दूसरी चीज़ को, जैसे कि वह अपने दिमाग में यह स्थापित करना चाहते हों कि स्कूल के इस छोटे कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, अब है 10th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाई? फ्रेंड्स, इसका आंसर है, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 Prussian soldiers were returning from drill. We all heard the trumpets of Prussian soldiers. M. Hamel stood up and wrote on the blackboard, "Vive la France." जब चर्च की घड़ी में 12 बजे प्रसिया के सैनिक युद्धाभ्यास से लौट रहे थे, हम सभी ने प्रसियाई सैनिकों की तुरही सुनी। एम हैमिल खड़े हुए और ब्लैकबोर्ड पर लिखा, "विवे ला फ्रांस", यानी फ्रांस जिंदाबाद। फ्रेंड्स, अब शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद लॉन्ग आंसर लिखवाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे? क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे? फ्रेंड्स, वैसे तो इस चैप्टर में 6 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पहले वाले का आंसर ही लिख कर आएंगे या कोई भी प्रश्न आता है लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से, तो आप सिर्फ यही लिख कर आएंगे तो भी आपकी कॉपी में आपको नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं खुद बोर्ड एग्ज़ाम की 12th की इंग्लिश की कॉपी चेक करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आंसर है, दैट डे फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल। उस दिन फ्रेंच स्कूल की तरफ दौड़ा जा रहा था, बिकॉज ही वाज वेरी लेट एंड ही वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, क्योंकि वह एक तो देरी से जा रहा था और उसे डर था कि वो उसे डांटा जाएगा। Actually, his teacher M. Emil had said that he would ask him on participle, and French did not know the first word about them.
दरअसल उसके अध्यापक एमिल ने उससे कहा था कि वह उससे कृदंत यानी पार्टिसिपल सुनेंगे, जबकि फ्रेंच को उनका पहला शब्द भी नहीं पता था। सो ही वाज इन डबल ट्रबल, इसलिए वह दोहरे संकट में था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल्स एंड गेटिंग लेट टू स्कूल, एक तो पार्टिसिपल न जानते हुए और दूसरा स्कूल विद्यालय देर से जाते हुए। इन द वे ही नोटिस्ड दैट देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, रास्ते में उसने गौर किया कि बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ या बड़ी भीड़ लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड वाज द न्यूज़ सेंटर इन ऑफ द सिटी। फ्रेंड्स, जो बुलेटिन बोर्ड था वो उस शहर का समाचारों का केंद्र था। देयर ए ब्लैक स्मिथ सेड टू हिम, वहाँ एक लोहार ने उससे कहा, यू विल रीच इन स्कूल एट राइट टाइम सो डू नॉट रन सो फास्ट, तुम अपने विद्यालय समय से पहुंच जाओगे तो इसलिए तुम्हें तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये हो गए इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर। फ्रेंड्स, आप अगर पेपर में इतना ही कराएंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इसे एक अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ।